भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिं भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका हरे स्वागत है। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु शत जी शत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो दीदी को जो अनुष्ठान है उसके बारे में, व्रत कैसे व्रत करना है, क्या क्या उसमें शर्तें हैं, वो कश्यप मुनि बता रहे हैं। 48वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। न अप्सु स्नायात् न कुप्येत न संभाषेत दुर्जने न वैषयित औतत्वासः सजम च विदताम क्वचित। मेरे साथ पढ़िए। न अप्सु स्नायात् न कुप्येत नासु नाप्सोऽस्यान्न स्नायान्न कुप्यते कुप्येतो न संभाषेत दुर्जने न न सम्भाषेत सम्पाद्येत दुर्जनैः दुर्जनैः न वसेत औधत्वासः न न वसीतादौ तु वासः वसीताधौ तवास सजम च विदताम क्वचित। सुजं सजं च च विद्यतां क्वचित्। विद्रतां क्वचित्। शब्दार्थ है ना नहीं, अपसु जल में, स्नायात नहाए, न कुप्पेत न क्रोध करे, न संवासे न बोले, दुर्जने बुरे लोगों से, न वसीत न धारण करे, अधौत वासह बिना धुले कपड़े, सजम फूलों की माला, च तथा विद्रताम पहनी हुई, क्वचित कभी। ये शर्त बताई जा रही है। कल कुछ पढ़े थे, आज अब सारे पढ़ेंगे। कश्यप मुनि ने मेरे साथ पढ़े। कश्यप मुनि ने आगे कहा, कश्यप कश्यप मुनि मुनि ने ने आगे आगे कहा, कहा, हे कल्याणी, हे कल्याणी, कल्याणी, नहाते समय पानी में कभी न घुसे, नहाते समय पानी में कभी न पानी में कभी न घुसे, कभी क्रोध न करे, कभी कभी क्रोध न करे, और न दुष्ट लोगों से कभी बोले, और न दुष्ट लोगों से कभी बोले कभी बोले या संगति करे या संगति करे दुष्ट लोगों की, कभी भी बिना धुले वस्त्र न पहने, कभी भी बिना बिना धुले धुले वस्त्र न पहने और पहले धारण की माला को कभी न पहने। और पहले पहले धारण धारण की की गई गई माला माला को को कभी न कभी न पहने। पहने। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी को होस्ट बना दे। तो ये कंडीशन रखी कि तुम नहाते समय पानी में न घुसो, कभी क्रोध न करो, दुष्ट लोगों से न तो बोलो न संगति करो, कभी भी बिना धुले वस्त्र न पहने, और पहले धारण की माला को कभी न पहने। ये कंडीशन है। और भी सुनिए अभी। न उच्छिष्टम चंडिका अन्नम न सामिषम वृषल आहतम भुंजीत उदक्यया दृष्टम पिबेत न अंजलिना तु अपह, या तोपह, तु अपह, पानी। मेरे साथ पढ़िए। न उच्छिष्टम चंडिका अन्नम नोच्छिष्टं चंडिकान्नं न सामिषम वृषल आहतम चसामिषं विषलाहृतम् भुंजीत उदक्यया दृष्टम पुञ्जीतोदक्यया दृष्टम् पिबेत न अंजलिना तु अपह। पिबेन्नाञ्जलिना त्वपः। शब्दार्थ है ना नहीं, उच्छिष्टम झूठा भोजन, चंडिका अन्नम देवी काली को चढ़ाया हुआ भोजन,
कभी नहीं खाना। च आमिषम मान युक्त रसल आहृतम, शूद्र द्वारा लाया हुआ भुंजित खाए, उदक्यया रजस्वला स्त्री द्वारा दृश्यम देखा गया, पिबेत पिबेत न नहीं पिए, अंजलिना दोनों हाथों की उंगली द्वारा भी अपह जल, पानी जैसे कभी आप अंजलि से पीते हैं वो नहीं पीना। साथ पढ़े कभी भी। हरे कृष्णा। कभी अभी भी भी कभी झूठा भोजन न खाएं, कभी भी कभी झूठा भी भोजन ना झूठा खाएं। भोजन न खाएं। देवी काली या दुर्गा को चढ़ा प्रसाद खाएं, देवी देवी काली को काली या चढ़ाया हुआ दुर्गा को पनीर चढ़ाया हुआ प्रसाद न खाएं। न खाएं। प्रभु जी और आपकी आवाज नहीं मांस आ रही है। तथा मछली से मिश्रित और और आवाज मांस नहीं या आ रही। मछली से मिश्रित कोई भी वस्तु न खाएं, कोई भी कोई वस्तु भी ना वस्तु खाएं। न खाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी आपकी शूद्र आवाज नहीं आ द्वारा रही है। लाई गई, शूद्र द्वारा लाई गई लाई गई या शूद्र द्वारा या शूद्र द्वारा स्पर्श की गई, या या शूद्र द्वारा शूद्र द्वारा स्पर्श की गई, स्पर्श शूद्र की द्वारा गई, स्पर्श की गई अथवा रजस्वला स्त्री द्वारा देखी गई, अथवा अथवा रजस्वला रजस्वला स्त्री स्त्री द्वारा द्वारा देखी देखी गई, गई, द्वारा देखी गई किसी भी सामग्री को न खाएं, किसी भी किसी भी सामग्री को न सामग्री को खाएं। न सामग्री को खाएं। न खाएं। अंजलि से पानी न पिए, अंजलि से पानी न अंजलि पिए। न से पिए। पानी न पिए। ये शर्त रखी। ऐसे ही तात्पर्य माता जी। प्रभु जी हरे आपकी कृष्ण। आवाज बहुत लो आ रही है। लो नहीं, हाँ कट माता कट जी, कर ये आ रही है। नेट हाँ, का, ब्रेक। हाँ नेट का प्रॉब्लम है। मैं एक काम कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, देखते हैं अगर थोड़ी देर में ठीक नहीं होता है तो फिर बदलते हैं। जी जी। मैं फिर अपने मोबाइल से कनेक्ट करूंगा, अभी मैं डोंगल से कनेक्टेड हूँ। तात्पर्य माता जी। पढ़िए माता जी, कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। सामान्यतः देवी काली का मांस तथा मछली से युक्त भोजन चढ़ाया जाता है। अतः कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को ऐसे झूठे प्रसाद को ग्रहण करने के लिए मना किया है। वास्तव में वैष्णवों को देवता पर चढ़ी हुई किसी भी भोजन सामग्री का ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। उन्हें तो भगवान विष्णु पर चढ़ाए गए प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहिए। इन उपदेशों के द्वारा निषेध विधि से कश्यप मुनि अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाना चाह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा लगता है, ये उपदेश से ऐसा लगता है। और कभी कभी आप को है ये कहते हैं इस्कॉन वाले, देवी को चढ़ाया हुआ भोजन प्रसाद नहीं लेते। कारण ये है, ये बहुत अच्छी जगह पर है। ये आंसर है आप लोगों को। अगर कोई आपसे पूछता है कि देवी देवताओं को चढ़ाया हुआ प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए वैष्णव को, उत्तर दिया हुआ है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो वैष्णव नहीं लेते हैं। क्योंकि देवता लोग ले लेते हैं, जैसे देवी काली मांस का मांस चढ़ाया जाता है, तो ऐसे को सावधान रहना चाहिए करके, तो हाथ जोड़ करके पकड़ करके आप ऐसे कर लीजिए, न खाएं। जब आप शुद्ध वैष्णव बन गए हैं तो ऐसा क्योंकि देवी को चढ़ाया प्रसाद वैष्णव नहीं खाते हैं, ऐसा बहुत लोग कटाक्ष करते हैं। तो उसका यहाँ पर उत्तर दिया है। वास्तव में वैष्णव को देवताओं को चढ़ी हुई किसी भी भोज्य सामग्री को ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। उन्हें तो भगवान विष्णु पर चढ़ाए गए प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहिए। इन उपदेशों के द्वारा निषेध विधि से कश्यप मुनि अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाना चाह रहे थे। ये बात है कारण। मेरी आवाज अभी भी खराब आ रही है, ठीक नहीं आ रही? आ रही है प्रभु जी अभी। आप थोड़ी देर देखते हैं, नहीं तो मैं ये डोंगल चेंज करूंगा। न उच्चिष्टा अस्पृष्ट सलिला संध्यायाम मुक्त मूर्धजा, अनर्चित अनर्चिता असंशयत वाग
न अंश वीता बहिचरे। मेरे साथ पढ़िए। न उच्चिष्टा अस्पृष्ट शिला नोचिष्टा चिष्टा स्पृष्ट स्पृष्ट सलिला संध्यायां मुक्त मोदजा। संध्यायां मुक्त मूर्धजा अनर्चिता असंशयत वाक् अनर्चिता अनर्चिता न अंसविता बहिचरे। ना संविता नैश्चरेत्। शब्दार्थ है ना नहीं, उच्छिष्टा झूठा, अस्पृष्ट सलिला बिना धोए, संध्यायाम सायंकाल, मुक्त मूर्धजा बाल खोले हुए, अनर्चिता आभूषण रहित, असंशयत वाक वाणी के संयम बिना, न नहीं, असंविता बिना उड़े, बही बाहर चले जाए। मेरे साथ पढ़िए। भोजन करने के पश्चात भोजन करने के पश्चात तुम्हें मुंह हाथ तथा पांव धोए बिना, तुम्हें मुंह हाथ तथा पांव हाथ धोए तथा पांव बिना धोए बिना बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए। बाहर बाहर सड़क पर सड़क नहीं पर जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए। तुम्हें न तो शाम को न तो शाम को या बाल खोले हुए या बाल खोले हुए और न आभूषणों से सज्जित हुए बिना और न और न आभूषणों से आभूषणों सज्जित से हुए बिना सज्जित हुए बिना बाहर जाना चाहिए। बाहर जाना बाहर चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, इसका मतलब है तुमको शाम को बाहर नहीं जाना चाहिए। कब? अगर जब बाल खुले हों या आभूषण नहीं पहने हों, आभूषण से सज्जित हैं, तो बाहर नहीं जाना चाहिए। जब तक वाणी का संयम न हो जब जब तक तक वाणी का वाणी का संयम न संयम न हो हो और शरीर ठीक से ढका न हो, और और शरीर शरीर ठीक ठीक से से ढका ढका न न हो तब तक तुम्हें शरीर से तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना नहीं जा चाहिए। तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर वाणी का संयम नहीं है, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर शरीर ठीक से ढका नहीं है, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कंडीशन है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सतेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा। शील प्रपात जी की जय। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि जब तक ठीक से अलंकृत और वस्त्राभूषित न होए बाहर न निकले। उन्होंने आजकल की भांति चारों ओर प्रचलित मिनी स्कर्ट पहनकर बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। प्राच्य सभ्यता के अनुसार जब कोई स्त्री बाहर निकलती है तो वह अपने शरीर को ठीक से ढके रहती है, जिससे कोई उसे पहचान न सके। इन सब विधियों को शुद्धि के लिए स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण भक्ति करता है तो वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और इस संसार के कलमश से बचा रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये पहले ऐसा था, क्योंकि शरीर के अंग नहीं दिखने चाहिए, ऐसे करके स्त्री को वो ढक के रखे, ऐसा इस वजह से ऐसा है। अभी ये चीज काफी बदल गई है। इसी के ऊपर हम, अगर ऐसा किसी ने नहीं भी किया है तो उसको ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मन को शुद्ध करना, अपने पर संयम रखना वैष्णव के लिए बहुत जरूरी है। बट ये कंडीशन कश्यप मुनि ने दिति के लिए रखी। न अधौत पाता अप्रयता न आर्त पादा उदिक्षिरा शहीद न अपरांग न अन्य न नग्ना न च संध्ययो। मेरे साथ पढ़े। न अधौत पादा अप्रयता नाधौत पादा प्रयता न आर्त पादा उदक्षिरा नाद्रपादा उदक्षिराः चैतना अपरांग न अन्य शयितनापराङ्नानैर् न नग्ना न च संध्ययो।
न नग्ना न च सञ्जयौ। शब्दार्थ है न नहीं अधौत पादा बिना धुले पांव, अप्रयता अप्रयता बिना शुद्ध हुए, न नहीं अर्धपादा अर्ध गीला होना, अर्धपादा भीगे पांव, उदक शिरा उत्तर की ओर सिर करके, सईद सोए, न नहीं अपराग पश्चिम की ओर सिर करके, न नहीं अन्य अन्य स्त्रियों के साथ, न नहीं नग्न निर्वस्त्र होकर, न नहीं च तथा संध्यो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय। और कंडीशन सुनिए, इस व्रत में कितनी कंडीशन है? तुम्हें न तो दोनों पांव धोए बिना, तुम्हें ना तो दोनों पांव धोए बिना या शुद्ध हुए बिना, या शुद्ध हुए या बिना, शुद्ध धोए बिना, नहीं गीले पांव नहीं गीले नहीं पांव, गीले पांव, अथवा अपना सिर पश्चिम या उत्तर करके सोना चाहिए। अथवा सिर अपना पश्चिम या उत्तर करके सोना चाहिए। पश्चिम या उत्तर हाँ, करके सोना चाहिए। क्या मतलब हो गया? दोनों पांव धोए या शुद्ध हुए बिना नहीं सोना चाहिए, गीले पांव है तो नहीं सोना चाहिए, अपना सिर पश्चिम की ओर नहीं करना चाहिए, उत्तर की ओर नहीं करना चाहिए सोने में। तो इसका सिर कहाँ हो? दक्षिण की तरफ या पूर्व की तरफ, ये कंडीशन है। सूर्योदय तथा अथवा सूर्यास्त के समय सूर्योदय अथवा अथवा सूर्यास्त के सूर्यास्त के समय समय निर्वस्त्र होकर निर्वस्त्र होकर होकर अन्य स्त्रियों के साथ नहीं लेटना चाहिए। तथा अन्य स्त्रियों के साथ नहीं लेटना के चाहिए। साथ नहीं लेटना चाहिए। कितनी कंडीशन रखी है। कहीं भी गलती दीदी करे तो क्या होगा? जो पुत्र पैदा होगा वो इंद्र का मित्र बन जाएगा। धौतवासा शुचि नित्यम सर्व मंगल संयुक्ता, पूजयेत् प्रातः आसाद प्राग गो विप्रान श्रियम अच्युतम। मेरे साथ पढ़िए। धौतवासा शुचि नित्यम धौतवासा शुचिर्नित्यम् नित्यम सर्वमंगल संयुक्ता, सर्वमंगल संयुता, संयुक्ता, पूजयेत् प्रातः आसाद प्राग पूजेत प्रातः आशात् आशात् प्राक् प्रातः गो विप्रान श्रियम अच्युतम। गो विप्रान श्रियम अच्युतम। शब्दार्थ है धौत भाषा धुले वस्त्र पहनकर, शुचि शुद्ध होकर, नित्यम सदैव, सर्व मंगल समस्त शुभ सामग्रियों सहित, संयुक्ता सज्जित होकर, पूजे पूजा करनी चाहिए। प्रातः आसाद प्राक कलेवा के पूर्व, मतलब ब्रेकफास्ट से पहले, गो विप्रांत गायों तथा ब्राह्मणों, श्रीयम संपत्ति की देवी, अच्युतम श्री भगवान को। मेरे साथ पढ़े। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए चाहिए हाँ, यानी दीति को चाहिए कि धुला वस्त्र यानी पहनकर, दीदी को चाहिए धुला वस्त्र धुला पहन वस्त्र पहनकर पहनकर सदैव शुद्ध रहकर सदैव सदैव शुद्ध रहकर रहकर तथा हल्दी चंदन और तथा हल्दी चंदन और तथा हल्दी चंदन और अन्य मांगलिक सामग्रियों से अन्य अन्य मांगलिक मांगलिक सामग्रियों सामग्रियों से से अलंकृत होकर, अलंकृत होकर होकर कलेवा करने के पूर्व, कलेवा करने के पूर्व गायों गायों ब्राह्मणों ब्राह्मणों ऐश्वर्य की देवी यानी लक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी यानी यानी लक्ष्मी तथा श्री भगवान की पूजा करें। तथा श्री भगवान की तथा पूजा श्री करें। भगवान की पूजा पूजा करें। करें। हाँ, पहले शुद्ध होकर नहा धो करके हल्दी चंदन मांग अलंकृत होकर पहले गायों की, ब्राह्मणों की और देवी लक्ष्मी की और भगवान की पूजा करें। उसके बाद प्रसाद खाए, मतलब सुबह का कलेवा।
तात्पर्य माता हरे कृष्ण रीता कतुरिया माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि किसी को गायों तथा ब्राह्मणों का सत्कार करने तथा पूजा करने की शिक्षा दे दी जाए तो वह वास्तव में सभ्य बन जाता है। परमेश्वर की पूजा की संस्तुति की जाती है और भगवान को गायें तथा ब्राह्मण अत्यंत प्रिय हैं। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, जिस सभ्यता में गायों तथा ब्राह्मणों का आदर नहीं होता उसे धिक्कार है। ब्राह्मणों का गुण प्राप्त किए बिना तथा गायों को सुरक्षा प्रदान किए बिना कोई आत्मसिद्ध नहीं बन सकता। गो रक्षा से प्रचुर दुग्ध सामग्री की निश्चिंतता आती है और उन्नत सभ्यता के लिए यह परम आवश्यक है। गौ मांस खाकर सभ्यता को दूषित नहीं करना चाहिए। जब कोई सभ्यता अग्रसर होती है तभी वह आर्य सभ्यता कहलाती है। मांस के लिए गोवध ना करके सभ्य मनुष्यों को उसके दूध से अनेक वस्तुएं बनाकर समाज की दशा सुधारनी चाहिए। यदि मनुष्य ब्राह्मण संस्कृति का अनुसरण करे तो वह कृष्ण भक्ति में दक्ष हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। आपको ये पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा या सुना होगा, जब प्रभुपाद ने इस्कॉन स्टार्ट किया अमेरिका में, तो वहां तो मांस बहुत कॉमन है और शराब बहुत कॉमन है। हर कोई व्यक्ति जो एडल्ट है वो इसका सेवन करते हैं। मांस तो बचपन से खाते हैं लोग। तो प्रभुपाद ने जब प्रसाद बना करके, प्रभुपाद बहुत अच्छे कुक भी थे, और दूध से आपका छेना बनता है, दूध से आपके दही बनता है। तो प्रभुपाद को तरह तरह के, आप लोगों ने देखा होगा कि बंगाल में कलकत्ता की तरफ खाना बहुत अच्छा बनता है, बहुत तरह तरह के। अब पूरे हिंदुस्तान में मैंने देखा, यूपी में भी जो वेजिटेरियन लोग हैं, कितनी वैरायटीज हैं उनके खाने की। इसी तरह से बंगाल में भी, कलकत्ता में, क्योंकि प्रभुपाद तो कलकत्ता के थे, तो उनको छेने से तरह तरह की, दूध से तरह तरह की चीजें बनानी आती। प्रभुपाद को मिठाई बनानी आती थी, प्रभुपाद को पनीर बनाना आता था, पनीर की सब्जी, और आपके छेने से बहुत सारी चीजें वो बना करके उन्होंने, जब उनके साथ जब कुछ भक्त जुड़ गए थे, वो डिवोटी नहीं बने थे लेकिन आते थे, उनको मदद करते थे, बाद में डिवोटी बने वो। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि मांस नहीं खाना है आपको, ये पाप है खाना, समझाया। तो पढ़ा लिखा आदमी समझ जाता है कि क्यों पाप है। किसी को काट के खाना, तो आप किसी की हत्या करना, वो निंदनीय है। समझाया, समझे, उन्होंने खाया प्रभुपाद का बनाया हुआ प्रसाद खा करके। तो उन लोगों के कमेंट होते थे कि अगर इतना अच्छा खाना दूध से बन सकता है, दूध से या छेने से या दूध ये बन सकता है, तो मांस खाने की क्या जरूरत है। हालांकि मांस में प्रोटीन है, तो यहाँ भी प्रोटीन है। ये कहना कि खाली मांस में ही प्रोटीन होता है, ये गलत है। वो मांस मतलब जो आपका मांस का प्रोटीन है और जो वेजिटेरियन प्रोटीन है, उन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। पहले लोग सोचते थे वो अच्छा है, अब लोग सोचते हैं ये अच्छा है। तो ये चीज प्रभुपाद ने करके दिखाई, क्योंकि वो बहुत अच्छे कुक थे। बहुत खाना, अकेले आप देखिए कितना, एक बुढ़ा इंसान इस उम्र में, प्रभुपाद की क्या उम्र थी उसमें, 70 साल के करीब, और उस उम्र में वो खाना बना के उतने लोगों को खिलाते थे। क्योंकि वो खाना दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो भोग भगवान को लगता है। इस वजह से किसी को अगर कोई ये भी कहे कि, अगर कोई ये भी कहे कि वो
थोड़ा मदद करे, नहीं कर सकता है। कब तक? जब तक वो वैष्णव न बने। कब तक? जब तक वो 16 माला न जपे। और जैसे प्रभुपाद कहते हैं, सब ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं। लहसुन प्याज नहीं खाना है और 16 माला जपना है। ये जब तक कोई न करे, वो प्रभुपाद के साथ सब्जी भी नहीं काट सकता है। ये इतनी 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 रेस्ट्रिक्शन इस आदमी ने, प्रभुपाद ने, भगवान के भक्त ने इतना इतना इतनी तपस्या की उस उम्र में। 70 साल की उम्र में आदमी मदद चाहता है, प्रभुपाद तो मदद कर रहे हैं। ये करके उन्होंने जब बाद में डिवोटी बन गए लोग, उनके साथ वैष्णव बन गए, उनके 2-4, फिर प्रभुपाद को बहुत मदद हो गई, क्योंकि वो लोग भी उनको सिखा दिया, वो बनाते थे। लेकिन शुरू में प्रभुपाद ने ये करके दिखाया कि ऐसा है। और 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक तो ब्राह्मण, एक गाय। गाय की पूजा रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उससे हमारा जीवन, हमको भोजन मिलता है। गाय से दूध मिलता है जिसमें पूरे पोषक तत्व होते हैं। दूसरा दूसरा जो ब्राह्मण ब्राह्मण अगर नहीं है तो सभ्यता नहीं। समाज सभ्य हो ही नहीं सकता ब्राह्मण के बगैर। तो ब्राह्मण कौन सा? जो ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण है, जो 18वें अध्याय के 42वां श्लोक, ये 9 गुण ब्राह्मण में है, तो वो ब्राह्मण है। और खाली ब्राह्मण का पुत्र होने से ब्राह्मण नहीं होता, उसमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। तो ये चीज बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने इतने स्ट्रिक्ट होकर के किया। और ये लोग कहते थे कि उनको, प्रभुपाद को, गुरुदेव ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। प्रभुपाद ने कहा रिलैक्स करूंगा ये चलेगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, क्योंकि इसलिए स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। स्त्रियो वीरवती च अर्चे सृगंध बलिमंडन पतिम च अर्च पतिम च अर्चा, अर्चा पढ़ता हूं तो उसमें वो आ जाएगा, पतिम च आच्या उपतिष्ठेत ध्यायेत कोशगतम चतम। ऊपर लंबा है, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। स्त्रियो वीरवती स्त्रियो चर्चेत अर्चेत सृग गंध गंध बलिमंडने। अब पढ़िए मेरे साथ। स्त्रियो वीरवती च अर्चेत सृग गंध बलिमंडने पतिम च आर्चा उपतिष्ठेत उपतिष्ठात् ध्यायेत कोशगतम चतम। कोशगतं च तम्। शब्दार्थ है, स्त्रियां वीरवती, पति तथा पुत्रों से संपन्न, च तथा अर्चित पूजन करना चाहिए, सृग पुष्प मालाओं से, गंध चंदन, बलि भेंट, मंडन तथा आभूषणों से, पति की च तथा आर्च पूजा करके, उपतिष्ठित स्तुति करना चाहिए, ध्यायेत ध्यान करना चाहिए, कोशगतम गर्भ में रहकर, च भी तम उसको। मेरे साथ पढ़िए। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को चाहिए कि इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह पुष्पमाला, पुष्पमाला, चंदन, आभूषण आभूषण तथा अन्य सामग्रियों से पुत्रवती तथा सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा करे।
सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा करे। पूजा करे। हाँ, गर्भवती स्त्री को गर्भवती स्त्री स्त्री को को अपने पति की पूजा करके अपने पति अपने की पूजा पति की करके पूजा करके उसकी स्तुति करनी चाहिए। उसकी स्तुति करनी चाहिए। स्तुति करनी चाहिए। हाँ, ये दीति के लिए है, उसको करनी चाहिए। उसे उसका उसे ध्यान यह सोचकर करना चाहिए कि उसे उसका ध्यान ये सोचकर उसका करना ध्यान यह चाहिए सोचकर करना चाहिए वह उसके गर्भ में स्थित है। वो उसके गर्भ में स्थित है। स्थित है। हाँ, उसका बच्चा उसके गर्भ में है, ये सोच के कि ये मेरे गर्भ में है, तो उसकी स्तुति करनी चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। गर्भस्थ शिशु पति के शरीर का अंग होता है, अतः पति अपने प्रतिनिधि के माध्यम में अपनी गर्भवती स्त्री के गर्भ में माता जी थोड़ा सा हाँ, निवास करता है। निवास करता है। हाँ, ऊपर नहीं जा रहा, प्रभु जी को अटक गया था। तो निवास करता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हाँ, क्योंकि जो बच्चा है गर्भ में वो पति का प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि समझ करके उसके उसकी स्तुति करनी चाहिए, ये बता रहे। संवत्सरं पुंसवनं व्रतम एतत् अभिप्लुतम् धारयिष्यसि चेतुभ्यम, चेतुभ्यम भी पढ़ सकते हैं, तो डबल शक्रहा भविता सुतः। मेरे साथ पढ़िए। संवत्सरं पुंसवनम संवत्सरं पुंसरं पुंसवनं पुंसवनं व्रतम एतत् अभिप्लुतम् व्रतं व्रतमेतद्विप्लुतं एतत् विप्लुतम् धारयिष्यसि चेतुभ्यम। धारयिष्यसि आयस्यसि चेतुभ्यं। चेतुभ्यम्। हाँ, जब चेतुभ्यम पढ़े तो उसको तो जगह डबल होकर चेतुभ्यम शक्रहा भविता सुतः। चक्रहा भविता चक्रः भविता सुतः। सुतः। शब्दार्थ है संवत्सरम, एक वर्ष तक, पुंसवनम, पुंसवन नामक, व्रतम, व्रत, एतत् यह, अभिलुप्त, अभिलुप्त, अभिप्लुप्त, अभिप्लुप्तम, सॉरी, तोड़े बिना, अतिक्रमण किए बिना, धारी शशि करोगी, चेत यदि, तुभ्यम तुम्हारे, शक्रहा इंद्र का वध करता, जो पेट में है गर्भ में तुम्हारे, भविता होगा सुतः पुत्र। मेरे साथ पढ़े। कश्यप मुनि ने आगे कहा, कश्यप मुनि ने आगे कहा, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक यदि तुम श्रद्धा पूर्वक कम से कम एक वर्ष तक कम से कम एक कम वर्ष से कम तक एक वर्ष तक इस व्रत में लगी रहकर, इस व्रत में लगी रहकर रहकर इस पुंसवान अनुष्ठान को करोगी तो इस पुंसवन अनुष्ठान को करोगी तो तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा, होगा तो जो इंद्र का वध करेगा। जो इंद्र का वध करेगा। का वध करेगा। हाँ, लेकिन सुनिए अभी, किंतु यदि इस व्रत को करने में यदि इस व्रत को करने में कुछ भी त्रुटि रह गई तो कुछ भी त्रुटि रह गई तो तुम्हारा पुत्र तुम्हारा हमारा पुत्र पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। इंद्र का मित्र बन जाएगा। जाएगा। हाँ, शत्रु की जगह मित्र बन जाएगा। ये और अनुष्ठान कितने तक करना है? कम से कम एक वर्ष तक। तो इतनी कंडीशन रख करके दीति को तपस्या करनी है। तो ये कह रहे हैं, अगर तुमसे बिल्कुल तुमने अगर ये पूरा कर लिया व्रत, तो बिना त्रुटि के, तो पुत्र ऐसा उत्पन्न होगा जो इंद्र का वध करेगा। और अगर कहीं जरा सा भी त्रुटि हो गई तो वो शत्रु की जगह इंद्र का मित्र बन जाएगा। ये
बाढ़म इति अभ्युपेत अथ दिति राजन महामना कश्यपाद गर्भम आदत्त प्रथम च अंजो दधारसा। मेरे साथ पढ़िए। वाढ़म इति अभ्युपेत अभ्युपेत्य अथ बाढ़प्युपेत्याथ दिति राजन महामना दितिराजन् महामनाः कश्यपाद गर्भम आधत्त कश्यपादगर्भमाधत्त व्रतम च अंजो दधारसा। मृतं चाञ्जो दधारसा। शब्दार्थ है वाडम तथास्तु इति इस प्रकार, अभ्युपेत्य स्वीकार करके, अथ तब, दिति ही दिति ने, राजन हे राजा, महामना हर्षित, कश्यपात कश्यप से, गर्भम वीर्य, आदत प्राप्त करके, प्रथम व्रत च तथा अंजह ठीक से, तधार पालन किया, सा उसने। अब ये सुखमुनि परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, कश्यप की पत्नी दिति ने कश्यप की पत्नी दिति ने पुंसवन नामक पुंसवन नामक शुद्धकर्त्री दिति को करना अंगीकार कर लिया। विधि को करना अंगीकार कर लिया। उसने कहा उसने कहा हाँ हाँ मैं आपके उपदेशानुसार मैं आपके उपदेशानुसार सब कुछ करूंगी। सब कुछ करूंगी। वह अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वो अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कश्यप का वीर धारण कर गर्भवती हुई कश्यप का वीर धारण कर गर्भवती हुई और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करती रही। और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करती रही। ये वो इतनी, उसको मन में था मुझे ऐसा पुत्र चाहिए ही चाहिए, मैं कुछ भी करूंगी। मातृ स्वसु अभिप्रायम इंद्र बाद में पढ़ते हैं। मातृ स्वसु स्वसु होगा ना, उड़ जाएगा तो मातृ स्वसु अभिप्राय अभिप्राय अभिप्रायम मातृ स्वसु अभिप्रायम इंद्र आज्ञायमानद शुश्रूषणेन आश्रम स्थाम दितिम पर्यचरत कवि। मेरे साथ पढ़िए। मातृ स्वसु अभिप्रायम इंद्र आज्ञायमानद आज्ञायमानदा शुश्रूषणेन आश्रम स्थाम दितिम पर्यचरत कवि। मातृ स्वसु अपनी माता की बहन यानी मौसी का कितनी ताजुब की बात है। दुष्टा कही ये है भौतिक संसार। अभिप्राय मंतव्य इंद्र आज्ञाएं समझकर मान द समूह को सम्मान देने वाले हे राजा परीक्षित, ये बता रहे हैं सुखमणि। शुश्रूषण सेवा से आश्रम स्थान आश्रम में रहने वाली दितिम दिति परिचरत परिचर्या की गई, कभी अपना स्वार्थ देखकर। हाँ मेरे साथ पढ़ी। सबों का सम्मान करने वाले सबों का सम्मान करने वाले हे राजा। हे राजा। हाँ कौन है ये राजा? सबों का सम्मान करने वाला परीक्षित। सबों का सम्मान करने वाले हे राजा। सबों का सम्मान करने वाले हे राजा।
इंद्र ने दिति का मंतव्य जान लिया। इंद्र ने दिति का इंद्र ने मंतव्य दिति जान का लिया। मंतव्य जान गया। हाँ, इंद्र को पता लग गया, तो अब वो ताक में रहेगा। इंद्र तो बहुत चतुर है, उसके उसके लिए कोई भी कुछ करे। वो तो यहाँ तक कि अगर कोई पृथ्वी लोक में तपस्या कर रहा है और तपस्या जबरदस्त है, तो इंद्र उसकी तपस्या ही भंग करने लगता है, क्योंकि उसकी कुर्सी को कोई खतरा न हो। ऐसा है वो मंतव्य जान लिया उसने। अतः वह अपना स्वार्थ साधने की अतः वो अपना स्वार्थ तो वो साधने अपना की स्वार्थ साधने की युक्ति सोचने लगा। युक्ति सोचने लगा। सोचने लगा। हाँ, उसको सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। इस तर्क का अनुसरण करते हुए इस तर्क का अनुसरण करते इस हुए तर्क का अनुसरण करते हुए कि आत्मरक्षा प्रकृति का प्रथम नियम है। कि आत्मरक्षा प्रकृति का प्रथम नियम है। प्रथम नियम है। हाँ, अपनी रक्षा करना तो प्रथम नियम है। उसने दिति की प्रतिज्ञा को भंग करना चाहा। उसने दिति की प्रतिज्ञा को भंग करना चाहा। भंग करना चाहा। अतः वह आश्रम वासिनी अतः वो आश्रमवासी अपनी मौसी दिति की सेवा करने लगा। अपनी मौसी दिति की सेवा करने अपनी लगा। मौसी दिति की सेवा करने लगा। हाँ, तो कहीं त्रुटि हो वहीं वो उसको, या कोई ऐसा करे जहां वो त्रुटि कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। इंद्र बहुत चतुर है इन चीजों में। नित्यम वनात सुमनसः फल फूल समित कुशान पत्र अंकुर मृदो अपहच काले काल उपाहरत। सेवा करने लग गया दीदी की। बताओ, मेरे साथ पढ़िए। नित्यम वनात सुमनसः नित्यं वनात् सुमनसः फल मूल समित कुशान फलमूल समित कुशान कुशान पत्र अंकुर मृदो अपहच पत्रांकुर मृदोपश्च काले काल उपाहर। काले काल उपाहरत्। शब्दार्थ है नित्यम प्रतिदिन, वनात वन से, सुमनसः फूल, फल फल, मूल जड़ें, समित यज्ञ के लिए सामग्री लकड़ी, कुशान पुष्प, पत्र पत्तियां, अंकुर कलियां, मृदः तथा मिट्टी, अपह जल, च भी काले काले उचित समय पर, उपाहरत ले आने लगा अपनी मौसी के लिए। मेरे साथ पढ़िए। इंद्र प्रतिदिन इंद्र प्रतिदिन जंगल से जंगल में फूल फल, फूल फल कंद तथा यज्ञ के लिए कंद तथा यज्ञ के लिए समिधा समिधा लाकर समिधा लाकर, समिधा कहते हैं जो सामान लाकर समिधा अपनी मौसी की सेवा करने लगा। अपनी मौसी की सेवा मौसी की करने सेवा लगा। करने लगा। वह उचित समय पर वह उचित समय पर पुष्प पुष्प पत्तियां पत्तियां कलियां कलियां मिट्टी तथा जल भी ले आता था। मिट्टी तथा जल भी ले जल आता भी था। ले आता था। हाँ, कुछ एक घास होती है विशेष किस्म की, जो पूजा में अनुष्ठानों में यूज होती है। एवं तस्या व्रतस्थाया व्रत 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 छिद्रम हरि नृप प्रेप्सु पर्यचरन जिह्मो पर्यचरत, एक जो तो में चला जाएगा, जिह्मो मृग मृग हेव या मृगा मृगा इह भी हो सकता, मृगहा इव या मृग हेव पढ़ते हैं, मृगाकृति। मेरे साथ। एवं तस्या वृतस्थाया एवं तस्या व्रतस्थाया व्रत छिद्रम हरि नृप व्रतच्छिद्रं छिद्रं हरि नृपः प्रेप्सु पर्यचरन जिह्मो पेप्सु प्रेप्सु पर्यचरजिह्वो पर्यचरजिह्वो
मृग एव मृग आकृति मृग मृग है। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार तस्या उस स्थिति का व्रत स्थाया श्रद्धा पूर्वक अपना व्रत का पालन करने वाली व्रत छिद्रम व्रत पालन में त्रुटि कमी हरि इंद्र नृप हे राजन पेप सुख ढूंढने की इच्छा से पर्यचरत सेवा की गई जिह्म छलपूर्ण छलपूर्ण हो तो छलपूर्ण है इंद्र मृगहा पहेलिया इव सदृश मृग आकृति हिरण के रूप में। हे राजा परीक्षित हे राजा राजा परीक्षित जिस प्रकार पहेलिया जिस प्रकार पहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण को मारने के लिए हिरण की खाल पहनकर हिरण की खाल पहनकर छद्म भेष धारण करता है छद्म भेष धारण करता है उसी प्रकार से इंद्र उसी प्रकार से इंद्र हृदय से धृति पुत्रों का शत्रु हृदय से धृतपुत्र का शत्रु किंतु बाहर से मित्र बनकर किंतु बाहर से मित्र बनकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अत्यंत श्रद्धा पूर्वक धृति की सेवा करने लगा दिति की सेवा करने लगा। इंद्र का मंतव्य इंद्र का मंतव्य धृति के व्रत के अनुष्ठान में दिति के व्रत में त्रुटि निकालकर उसे धोखा देना था किंतु साथ ही वो नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचान सके इसलिए वो अत्यंत सतर्कता के साथ उसकी सेवा करने लगा। ये तो ऐसा सोच रहा है इंद्र और दिति भी क्या सोच रही है, हाँ सेवा करने दो, इसको क्या पता मैं इसी को मारने के लिए कर रहे हैं। ये दोनों तरफ से ऐसा छलावा चल रहा था। दिति कर रही है अनुष्ठान क्योंकि उसको ऐसा पुत्र चाहिए जो इसका वध कर सके, और ये कह रहा मैं सेवा करूं और मुझे पता लगे कहाँ ये गलती करे या गलती करने के लिए उसको बाध्य कर दे, ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं। हम पढ़ेंगे इसको अगले कल पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसमें ज्यादा डोंगल को चार्ज नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, कभी भी कट सकता है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।